जय हिंद all the students of 11th science mathematics. Dear students, the first chapter is sets. What is sets? Set क्या होता है? Set होता है collection. Set is a collection of object. A set is a collection of what is set? What is set? A set is a well-defined collection of distinct objects. डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन होता है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। क्लियर? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि एक एलिमेंट दोबारा आ जाए कलेक्शन में, तो दोबारा नहीं आना चाहिए। वंस एंड ओनली वंस, एक और केवल एक वन टाइम आना है केवल, और वेल डिफाइंड होनी चाहिए। यानी कि सेट जो है, जो कलेक्शन जो है हमारा, जैसे मान लिया चेयर्स का कलेक्शन है तो उसका हर एलिमेंट जो है वो चेयर होना चाहिए, या मैन का कलेक्शन है तो हर एलिमेंट जो है वो मैन होना चाहिए। क्लियर? ऐसा कलेक्शन जो है हमारा सेट कहलाता है, और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स A, B, C, etc. X, Y, Z कैपिटल लेटर से इसको हम डिनोट करते हैं। जैसे हमारा मान लिया n है, n की सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 और सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है इस तरीके से, कर्ली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट। तो इसमें लिखते हैं जो इसके जो नंबर्स होते हैं इसके अंदर, इनको एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द सेट। जैसे मान लिया 1 एलिमेंट है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 1 बिलोंग्स टू n। अगर 1 जो है n को बिलोंग करता है तो इसे ऐसे लिख देंगे 1 बिलोंग्स टू n, ये बिलोंग्स का सिंबल है। 2 बिलोंग्स टू n, 3 बिलोंग्स टू n, डॉट डॉट डॉट। और मान लिया इसमें 0 नहीं है तो 0 डज नॉट बिलोंग टू n। जो इसमें एलिमेंट नहीं है उसको ऐसे लिखते हैं 0 डज नॉट बिलोंग टू n, और 1 बिलोंग्स टू n, 2 बिलोंग्स टू n, 3 बिलोंग्स टू n, लाइक दैट। क्लियर? अब सेट जो है वो, इसके रिप्रेजेंटेशन की दो मेथड्स हैं। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, मेथड्स of representing a set. नंबर 1, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म, दो मेथड्स हैं इसके रिप्रेजेंट करने के। कौन कौन से? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। जैसे मान लिया हमारा टेबुलर फॉर्म के लिए हो, जैसे ये लिखा है n इक्वल टू क्या है 1, 2, 3, 2, 2, बहुत सारे नंबर हैं। क्लियर? लेकिन अगर इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो इसे ऐसे लिखेंगे कि n इक्वल टू x, x के बारे में बताएंगे। x इज जनरल एलिमेंट। x क्या है? x बिलोंग्स टू n, x इज ए नेचुरल नंबर, या जैसे x is नेचुरल नंबर,
क्या है और x बिलोंग्स टू है। नेचुरल नंबर का सेट क्या है हमारा है, ये अलाइव है, मान लिया i इक्वल टू ये है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 इस तरीके से। ये क्या है आई सेट ऑफ इंटीजर्स, तो ये इसमें 0 भी आता है, -1 -2 -3 सारे नेगेटिव नंबर्स और सारे पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट इधर भी डॉट डॉट, ये ऐसे लिख दिया मिला करके। क्लियर। तो ये दो मेथड्स हो गए इसके, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर। तो ये हो गया आपका। अब इसमें 1.1 एक्सरसाइज 1.1 आपको करनी है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है तो ये आप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे से जो स्टार्ट होते हैं उनका सेट। तो उनका सेट क्या हो जाएगा बता सकते हैं आप, जनवरी जून और जुलाई। जनवरी ऐसे लिखेंगे, जनवरी जून और जुलाई ऐसे लिखते हैं। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन करिए। और सेकंड क्या है इसका, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको इनमें कौन से सेट हैं कौन से नहीं हैं जस्टिफाई करना है आपको। तो पहला सेट है ही, दूसरा है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया जो है ये, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है। देयरफॉर बिकॉज द ओपिनियन अबाउट मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड हैंस इट डज नॉट फॉर्म ए सेट। क्योंकि मैं किसी को मानता है टैलेंटेड, तुम किसी को मानते हो और कोई किसी को मानता है, तो दिस इज नॉट ए सेट। थर्ड क्या है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है। बिकॉज ओपिनियंस अबाउट बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कोई किसी खिलाड़ी को टॉप का मानता है, अच्छा मानता है, कोई किसी को मानता है, तो इट डज नॉट फॉर्म ए सेट। फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास इज वेल डिफाइंड एंड हैंस इट इज फॉर्म ए सेट, ये सेट हो जाएगा। फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 से कम, तो 1 2 3 4 5 अप टू 99 विच इज वेल डिफाइंड है ये, तो एनहेंस इज फॉर्म ए सेट। नेक्स्ट, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स राइटर्स बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद इज वेल डिफाइंड एंड हैंस इट फॉर्म ए सेट। इसके जो नॉवेल्स हैं रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद इज वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड है सब जानते हैं, तो ये फॉर्म ए सेट। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, -....-4 -2 0 2 4 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा विच इज वेल डिफाइंड एंड हैंस इट फॉर्म ए सेट। एर्थ, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर इज वेल डिफाइंड एंड हैंस इट फॉर्म ए सेट। नाइन्थ, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज opinion about most dangerous animals vary from person to person and hence it does not form a set। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका हो गया। तो इस तरीके से करना है, तो ये बताना है कि कौन सा फॉर्म कर रहा है सेट को और कौन सा नहीं कर रहा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग। ठीक है, तो ए सेट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2
गिवन दैट सेट दिया हुआ है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो नंबर 1 क्या कह रहा है 5 और ये है आपका डॉट 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 अरे, तो इसे लिख देंगे 5 बिलोंग्स टू ए। 5 में थे ये ना। सेकंड में क्या कह रहा है 8 इसमें है 8 और डॉट 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 ए, तो यहाँ लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग टू ए, ऐसे लिख देंगे। थर्ड क्या है 0 भी नहीं है इसमें 0, तो 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। क्लियर 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। फोर्थ है 4 है इसमें 4, तो 4 बिलोंग्स टू ए, ये रहा 4। 2 डॉट 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 ए, तो 2 इसमें है इधर, तो 2 बिलोंग्स टू ए। और ये 6 आपका 10 इसमें है नहीं है, तो 10 10 नोट बिलोंग टू ए। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया आपका। तो छोटे छोटे क्वेश्चन ही याद करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग सेट्स ए रोस्टर फॉल। जैसे मान लीजिए है आपका पहला दूसरा तीसरा, फोर्थ ही तो आप कर लेंगे, फोर्थ ये फिफ्थ दे क्या नाम फोर्थ देखिए आप इक्वल टू द सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री ये है आपका। तो इसमें जो हमारे अक्षर आ रहे हैं लेटर्स आ रहे हैं उनको हमें सेट बनाना है। क्लियर, तो क्या हो जाएगा इसमें TRI एक दो बार यहाँ बचेंगे, तो ये जाएगा आपका TR दो बार आया छोड़ दीजिए TRI आई भी आई आ गया, G आ गया, NO आ गया, O एक टाइम लेंगे, N आ गया, N के बाद में M आ जाएगा, N के बाद में E आ जाएगा, E नहीं आया, R आ चुका है छोड़ दीजिए Y। तो ये हो गया आपका TRIGONNEY। All are different, all letters are different and they are all letters। तो दोनों बात होगी, डिस्टिंक्ट भी होगी और लेटर्स होगी सब। क्लियर, तो ये हो गया सेट ट्रिग्नोमेट्री का। ऐसे ही बेटर है BETR हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कर लियो। 4 5 6 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 7 6 तक होमवर्क में लिख लीजिए। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने कराया दिया, 2 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, 3 के 2 होगी। तो ये आपको सब वर्क करना है 2 3 4 5 6 ये आपको होमवर्क में करना है। तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होगी। एक्सरसाइज कौन सी दी है नंबर 1, एक्सरसाइज 1। तो ये आपकी होगी कंप्लीट। क्लियर, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।